चिकन पराठा रोल की ऐसी मज़ेदार और आसान जायकेदार तरीका जिसे अगर बच्चे भी ये वीडियो देखें तो अपने लिए खुद ही घर पर बनाएंगे। माओ से भी नहीं कहेंगे कि हमारे लिए बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो में आप लोग को दिखाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यह हमने नमक लिया है, लहसुन का पेस्ट लिया है, सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है और साथ में तिक्का मसाला लिया है और सोया सॉस और चिली सॉस दिया गया है। आप लोगों के पास अगर इन सब सारी चीज़ें मौजूद है तो आप लोगों ने भी अपने हिसाब से लेके इसमें दही डालना है। दही भी हमने सिर्फ 2 चम्मच ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। और अब सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप लोग भी इसी तरीके से सारी चीज़ें इकट्ठा लेके इसको मिक्स करें। और फिर इसके लिए हमने चिकन लिया है, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया गया है। वो इस सारे मिक्सचर में डाल के हमने इसको मैरिनेट करना है। तो जो चिकन है उसको दही और सिरकों और मसाले जात में डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए और सारा जो मसाला है दही के साथ वो तमाम चिकन को एक साथ मिल जाए और इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए, जायका है। फिर 30 मिनट के लिए इसको रख के छोड़ दें। यहाँ हमने दूसरे बाउल में मैदा लिया है। मैंने बड़े चम्मच पर 7 चम्मच मैदे के लिया है। आप लोगों ने जितनी बनाने हो चिकन पराठा तो आप लोग उतनी हिसाब से लें। फिर मैंने इसमें इस हिसाब से नमक डाला और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप लोग भी अपने हिसाब से करें। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसको भी एक साइड पर रख लेंगे। हमने इसको रखना है और दूसरी तरफ पर हमने पैन लेके उसमें 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने फ्राई करना है। इसको आप लोगों ने तब तक के लिए फ्राई करने हैं कि इसके अंदर जो पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए और ये ऑयल छोड़ दे। तो आप लोग को आसानी से पता चल जाए कि ऑयल छोड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये अब पक चुके हैं। जब ऑयल छोड़ दे और ये ऑयल में पक जाए ना, फ्राई हो जाए, तब आप लोगों ने इसको आग से दूर करना है। ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास चिकन भी तैयार हो गए हैं। अब हमने तवा को आग पर रख लिया है और जो आटा हमने तैयार किया था मैदे वाला, उसको हमने उसे थोड़ा जो था वो तवा पर डाल के उंगलियों को जो पानी से गीला करके अपने उंगलियों की मदद से इसको हमने गोल शेप में फैला दिया है। इसको अगर आप लोग चम्मच से करना चाहते हैं तो चम्मच से भी कर सकते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरीके से पकाना है। ये हमारे पास चिकन पराठा रोल के लिए पराठा बन जाएगा। अभी इसको अच्छे तरीके से पकाना है। अभी आप लोग देखेंगे बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही कम वक्त में बनने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी जायकेदार लजीज और कम वक्त में बनने वाली रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और इसके लिए आप लोग को किसी लॉन्ग तवील आइटम्स की ज़रूरत नहीं है, बस घर में जो चीज़ें मौजूद है तो उससे आप लोग इजीली बना सकते हैं। हमारे पास एक पराठा जो है वो तैयार हो चुका है, दूसरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बन जाएगा। तो फिर हमने जो पराठा रोल है वो बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पराठा रोल के लिए जो है वो पराठे तैयार हो चुके हैं। अब यह हमने ट्रे में दोनों पराठों को रखना है, यहाँ इस तरीके से। अगर आप लोग के पास केचप हो तो आप लोग अंदर डाल दें इस तरीके से, अगर ना हो तो मैंने यहाँ जस्ट सादा सी दही वाली चटनी यूज़ की है। आप लोग देख सकते हैं ये बस मेरे पास फ्रिज में पड़ा तो सोचा इसी को यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ दूसरे पराठे पर भी आप चटनी को लगाना है। अगर आप लोग के पास मायोनीज़ या इसके अलावा केचप को आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो वेरी गुड एंड नाइस, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बस घर में जो चीज़ें मौजूद हो उसी को यूज़ करके अपने लिए नया कुछ बनाएं और ख़ुद भी ट्राई करें और अपने बच्चों को भी पिलाएं। तो इससे ज़िंदगी में मज़ा आता है, सुकून मिलता है, दिल खुश होता है। अब इस चटनी वाले हिस्से के ऊपर मैंने इसी तरीके से चिकन रख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अब इसको हमने रोल की तरह रोल बनाना है इससे, और इसी तरह
आसानी के साथ और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ हमारे साथ चिकन पराठे रोल बन चुके हैं। कैसी लगी आप लोग को मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।